आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह जो है वो ऑडियो की एडिटिंग करनी है। ठीक है, ऑडियो यानी कि आप कोई भी वीडियो बना रहे होते हैं और उस वीडियो में बैकअप पे कोई शोर वगैरह आ रहा होता है तो उसको रिमूव करने के लिए आपने कौन सी वेबसाइट को यूज़ करना है। और उसके अलावा जो है वो आपने एक एप्लीकेशन जो है वो लेक्सिस ऑडियो वाली एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है और उस पर आपने अपनी वॉइस को एडिट करना है। ठीक है, तो जो वेबसाइट है वो कौन सी है जिस पे हम जो है वो अपनी जो आवाज़ होगी मतलब कि जो रिकॉर्डिंग होगी उसको वहाँ पे ऐड करके किस तरह अपने नॉइज़ को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो आपने जो है गूगल पे जाना है और वहाँ से आपने एडोब पॉडकास्ट की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट जो है वो ये होम स्क्रीन पे रखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, एडोब पॉडकास्ट। ठीक है, आप यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और इस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पे जो है वो आपने जीमेल के ज़रिए अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। यानी जो है वो एनहांस स्पीच यानी कि ऑडियो की जो रिमूव बैकग्राउंड नॉइस है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद कैप्शन वीडियो है, मतलब कि वीडियो के ऊपर जो है वो कैप्शन लगा सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट ऑडियो टू वीडियो, मतलब कि ऑडियो जो है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोसेस है वो है ऑडियो एडिटिंग का। तो हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट एनहांस के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड ये कुछ डाउनलोडिंग लेगा और उसके बाद जो है हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जो उस फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है और आपने ये चारों ऑप्शन में से सबसे पहले जो है वो मीडिया पिकर यानी कि गैलरी को आपने ओपन करना है और आपने अपनी जो भी फाइल रिकॉर्ड की होगी, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। ठीक है, जब आप पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो कुछ ऑप्शन आएंगे जिससे आप जो है वो अपनी ऑडियो को मतलब कि जो उसका शोर होगा वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मेरे पास कोई भी ऑडियो नहीं है तो नहीं तो मैं आपको बता देती कि किस तरह। अदरवाइज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। ये भी अभी आपको मतलब कि मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती कि किस तरह आपने करना है। जस्ट बता रही हूँ कि आपने जो है वो अपनी जो भी रिकॉर्ड की हुई फ़ाइल होगी उसको आपने यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से पोर्ट करना है और उसके बाद का जो नॉइज़ होगा वो यहाँ पे रिमूव कर देगा और आपकी जो फाइल हो रेडी हो जाएगी। तो आप उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई। और उसके बाद जो है वो आपने अगर इसका शॉर्टकट मतलब कि बना के होम स्क्रीन पे रखना है तो आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से आपने शॉर्टकट इसका क्रिएट करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह ऐड करेंगे तो आपका जो इसका शॉर्टकट होगा वो आपकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये तो होगी हमारी वेबसाइट। ठीक है, एंड उसके बाद जो है वो ऑडियो लेक्सिस में चले जाते हैं। इस पे जो है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ऑडियो एडिटिंग के बारे में कि किस तरह जो है वो आप यहाँ से ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और बेसिकली जो है वो पोइट्री वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई पोइट्री का किसी का चैनल है तो वो अपनी ऑडियो को अलग से रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे जो है वो आके इसको एडिट करेगा। ठीक है, मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि आपने अगर इसको यूज़ करना है तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं ऊपर ये 5 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है तो मैं कोई एक वॉइस जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो मैंने जो है वो यहाँ से एक ऑडियो की जो है वो एडिटिंग कर ली है। ठीक है, एंड तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने कोई चीज़ कोई ऐसा आपने यहाँ से कट करना है तो आपने उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, मैंने इसको कट करना है तो यहाँ से 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पे कट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है एंड उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच है, उसके बाद शेयर है एंड इस ये ऑप्शन किसी काम के नहीं होते। अदरवाइज़ आपने इस वॉइस की एडिटिंग करनी है तो आपने क्या करना है,
कोई वॉइस आप की मतलब कि ऊपर नीचे आ रही है तो आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आपने कोई भी इफ़ेक्ट देना है तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं कि आपने जस्ट जो है वो वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है, उसको जो है वो अपनी उसकी आवाज़ चेंज करनी होती है। इसके अलावा मतलब कि यहाँ पे आप चेक करें इफ़ेक्ट, ज़्यादातर तो इफ़ेक्ट ही लगाए जाते हैं इसमें। मतलब कि चेंज स्पीड कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं, और उसके बाद रिवर्ट्स कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फीड इन फीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं इसमें जो है वो ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें आपको आप यहाँ से प्ले करके चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह हमारी आवाज़ कैसी दिखाई दे रही है, किस तरह हमने इसको यहाँ से एडिट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो इफेक्ट में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिससे आप रिवर्ब, एचओ और उसके बाद जो है वो आप एम्पलीफायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोइट्री के हिसाब से ये बेस्ट एप्लीकेशन है और इसको आपको सीखना चाहिए कि किस तरह जो है वो हम अपनी जो ऑडियो होगी वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें पोइट्री के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। तो बाकी आप लोग चेक कर लें, अगर आपको इसी समझ नहीं आती तो हम इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है और एक वेबसाइट है जिससे आप अपने नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आजकल माइक्स भी चले हुए हैं, जो माइक्स होते हैं वो आप लगा के पब्लिक में भी आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाकी कुछ एडिट करना है तो इसमें करें, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बेशक इसमें अपने ऑडियो को जो है वो एडिट कर सकते हैं।